हेलो दोस्तों, तेनू एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्या यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग यहाँ पे कक्षा 6 के जो सामाजिक विज्ञान है उसके अध्याय 1 का एक जो टॉपिक है मानचित्र और उसके घटक। इस टॉपिक पे 10 हम लोग यहाँ पे एमसीक्यूज को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक का पहला प्रश्न है, ग्लोब क्या दर्शाता है। ग्लोब क्या दर्शाता है। देखो, हमने इस अध्याय के सारांश में पढ़ा हुआ था कि ग्लोब क्या होता है। अर्थ का हमारा एक लघु रूप होता है जो अर्थ का ट्रू पिक्चर होता है वो दिखाता है। यानी कि ग्लोब हमारा 3D मॉडल जो है अर्थ का वो दिखाता है और ये लघु रूप है। ठीक है, पृथ्वी का लघु मॉडल है ग्लोब। तो प्रश्न 1 का हमारा उत्तर हो जाएगा सी, पृथ्वी का लघु मॉडल। ग्लोब क्या दर्शाता है, पृथ्वी का लघु मॉडल। तो पहला का हमारा सी हमारा उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की सतह को समतल पर दिखाने वाले चित्र को क्या कहते हैं। पृथ्वी की सतह को समतल पर दिखाने वाले चित्र को क्या बोलते हैं। देखो, ग्लोब हमारा क्या होता है, ग्लोब हमारा 3D मॉडल होता है और मानचित्र होता है वो हमारा 2D मॉडल होता है। आयामी जो चित्र होता है वो हमारा मानचित्र होता है और यही हमारा पृथ्वी की समतल सतह को दिखाता है। तो मानचित्र हमारा पृथ्वी की समतल सतह को दिखाता है और ग्लोब हमारा जो वृत्ताकार हमारा है उसका मॉडल को दिखाता है, लघु मॉडल को। तो दूसरा का उत्तर हमारा हो जाएगा बी, मानचित्र। ठीक है, मानचित्र पृथ्वी की सतह को समतल पर दिखाने वाले चित्रों को क्या बोलते हैं, मानचित्र। तीसरा प्रश्न है, एटलस किसे कहते हैं। एटलस किसे कहते हैं। देखो, एटलस जो होता है कलेक्शन ऑफ मानचित्र को बोलते हैं एटलस। तो एटलस एक पुस्तक है जिसमें अनेक मानचित्र होते हैं, उसे हम एटलस बोलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक पुस्तक जिसमें अनेक मानचित्र होते हैं, तीसरा का बी। चौथा देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा मानचित्र भौगोलिक विशेषताओं का दर्शाता है। देखो, मानचित्र के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला भौगोलिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र, तीसरा थीमेटिक मानचित्र। तो मानचित्र भौगोलिक विशेषताओं को जो दिखाता है, जैसे नदी, पर्वत, मैदान, पठार, ये चीज़ें जो विशेषता दिखाता है उसे बोलते हैं भौतिक मानचित्र। और जो मानचित्र हमारा किसी राज्य की बाउंड्री, किसी देश की बाउंड्री, ये सब को दिखाता है उसे बोलते हैं राजनीतिक मानचित्र। तो वैसे 4 का हमारा उत्तर हो जाएगा भौतिक मानचित्र बी। 4 का हमारा बी उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, राजनीति नक्शे में राजनीतिक मानचित्र में क्या दर्शाया जाता है। तो राजनीतिक मानचित्र में हम देश और राज्यों की सीमाएं दर्शाते हैं। ठीक है, राजनीतिक मानचित्र में देश और राज्य को सीमाएं दर्शाते हैं। 5 का हमारा बी उत्तर हो जाएगा, 5 का बी। छठा है, ग्लोब पर रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है उन्हें क्या बोलते हैं। ग्लोब पे जो रेखाएं पूरब से पश्चिम, ये वाला, ठीक है, ये हमारा पूरब है, ये हमारा पश्चिम है। तो पूरब से पश्चिम जाने वाली रेखाएं को क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। और उत्तर से दक्षिण जाने वाली रेखाएं को क्या बोलते हैं, देशांतर रेखाएं। तो पूरब से पश्चिम जाने वाले ग्लोब में जो रेखाएं होती है उसे अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। 6 का हमारा बी उत्तर हो जाएगा, 6 का क्या हो जाएगा, बी उत्तर। सातवां है, नक्शे पर दिशा बताने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। मानचित्र पे जो दिशा बताते हैं वो किसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे मानचित्र में इस तरह से तीर जैसे निशान होते हैं, इसे बोलते हैं दिशा सूचक, कंपास, दिशा सूचक। ठीक है, तो मानचित्र पे दिशा बताने वाले को दिशा सूचक बोलते हैं। ये हमारा उत्तर हो गया, ये दक्षिण, ये पूरब और पश्चिम। इसके बीच में भी हमारा 4 और दिशाएं होती है, तो ये हमारा हो जाएगा दिशा सूचक। ठीक है, 7 का हमारा सी, 7 का सी।
8वां प्रश्न है, मानचित्रों में पैमाना किस लिए होता है? मानचित्र में जो पैमाना या स्केल का जो यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं? देखो, पैमाना हम दूरी मापने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे मान लो मुंबई और दिल्ली की दूरी मान लो हमारा 1500 किलोमीटर है। तो यदि पैमाना मानेंगे कि 500 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, तो हम जब मानचित्र बनाएंगे तो मुंबई और दिल्ली के बीच में 3 सेंटीमीटर का गैप दिखाएंगे। ये हमारा पैमाना होता है। तो दूरी मापने के लिए मानचित्र में हम उपयोग करते हैं पैमाना का। 8 का हमारा बी उत्तर हो जाएगा, 8 का बी। 9वां प्रश्न है, मानचित्र में नीला रंग किसे दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है? नीला रंग जल निकाय को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नीला रंग जल निकाय को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 9 का हमारा सी उत्तर हो जाएगा। आज का लास्ट हमारा प्रश्न है, ग्लोब में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? ग्लोब में उत्तरी गोलार्ध, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध को विभाजित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। और हमारा जो होता है पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध को डिवाइड करने वाली, विभाजित करने वाली रेखा को हम बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा है। वैसे 10 का हमारा सी आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा है। 10 का सी आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा। तो ये रहा दोस्तों 10 प्रश्न आज हम लोग मानचित्र और ग्लोब और एटलस पर यहाँ पे पढ़े। आपका 10 में से कितना सही हुआ आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी उसको भी कमेंट करके आप बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।